नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षालय पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी को सारे क्वेश्चन वन बाय वन कॉन्सेप्ट के साथ करवाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि यक्स के बैंक खाते में 86.54 की धनराशि 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष धनराशि क्या होगी? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है कि 86.54 रुपीज और इसमें जमा कितना किया जा रहा है? 55.31 रुपीज को जमा किया जा रहा है। यानी कि इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 4 एक कितना आ जाएगा 5 और 5 3 8 और 6 5 11 को 1 हासिल 1 का और 8 5 13 1 14 यानी कि 141.85 रुपए उसके खाते में पूरा हो जाएगा। लेकिन 84.33 की निकासी के बाद शेष धनराशि क्या होगी? यानी कि 84 दशमलव हम लोग कितना निकाल रहे हैं? 84.33 रुपीज को क्या कर दे रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 और 11 में से 4 घटाएंगे 7 और यहाँ पर 13 में से 8 घटाएंगे 5 यानी कि 57.52 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या की बात कर रहा है। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 प्रत्येक से विभाज्य है? ठीक है, यानी कि 15, 25 और 35 से प्रत्येक से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हमको निकालना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9,999। ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास जिस संख्या से विभाजित होने की बात कर रहा है, उनका हम लोग क्या कर लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यानी कि 15, 25 और 35 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से इसको काट करके देखेंगे, 3 5 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 घटेगा नहीं, 35 और हम लोग इसको काटेंगे 5 से और 5 एक 5 5 5 25 5 7 35। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 3 15, 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 7 35 और गुना में 5 3 15। इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 5 75 5 और हासिल 7 का 15 15 3 45 45 7 52 यानी कि 525 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 525 से 9,999 को भाग देंगे। ठीक है, 525 से 9,999 को क्या करेंगे? भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए, भाग यहाँ पर एक बार लेकर के जाएंगे, 525 आ जाएगा और यहाँ से इसको घटाएंगे। 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 2 गया 7 और यहाँ से 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पर हम लोग इसको 9 को उतार लेंगे, भाग जाएगी नहीं, यहाँ पर 9 को उतार लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग और 9 बार भाग लेकर के जाते हैं। 9 पछे 45 को 5, 9 दूना में 18, 18 4 22 को 2 और 9 9 पछे 45, 45 2 47। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से 9 में से 5 लोग, यहाँ से 9 में से 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 और 4 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? जो हमारे पास 9,999 जो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है, उसमें से हम लोग क्या कर लेंगे? 24 को घटा देंगे। 24 को घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 और 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 और यहाँ पर बचेगा 9 और 9 यानी कि 9,975 ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो 15, 25 और 35 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? एक परीक्षा में छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88, 94 थे।
पांचवें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर देखिएगा कि जो भी डाटा दिया हुआ है 100 के करीब में दिया हुआ है, ठीक है, 100 के करीब में दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 5 विषयों का पूर्णांक कितना है। 5 विषयों का पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं कि पूर्णांक उसका है 500, ठीक है। और प्राप्तांक की बात करते हैं, तो प्राप्तांक की बात करते हैं तो 500 का कितना पा रहा है वो, 85% पा रहा है। 500 का जो 85% पा रहा है तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25 को 5 और 5 ओटे 40 दो 42, यानी कि 425 उसका क्या होगा, प्राप्तांक होगा। अब हमसे पूछा है कि पांचवें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें, तो हमारे पास पांचवें विषय में हम लोग मान लेते हैं कि वो यक्स अंक प्राप्त करता है, यानी कि 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94 प्लस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 425। यानी कि सभी अंकों को हम लोग जोड़ करके 425 में से घटा देंगे तो हमारे पास ये आपका अंक निकल जाएगा जो पांचवें विषय में था। यानी कि यक्स प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़िए, 8 4 12, 12 1 13, 13 9 22, 22 को हासिल 2 का लगेगा, यानी कि 9 2 11, 11 8 19, 19 8 27, 27 7 34, यानी कि 342 बराबर कितना आ जाएगा, 425। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 425 माइनस 342, ठीक है। यहां से इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर हासिल देंगे 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 8, यानी कि 83 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है 800 के 85% के 120 का 40% ज्ञात करें, यानी कि 800 बटा में कितना हम लोग ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहां से हम लोग यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात करें, यानी कि 800 गुना में कितना आ जाएगा, 85%, यानी कि 85 बटा में कितना आ जाएगा, 100, और यहां पर गुणा करेंगे हम लोग 120%, यानी कि 120% बटा में कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। और यहाँ पर 40%, यानी कि 40 बटा में कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये कट गया, ठीक है। 2 जीरो से यहां पर कट गया, ठीक है। और यहां पर कितना बचा है, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना में 4, 2 पचे 10, 5 से इसको काट देंगे, 17 पचे 85, ठीक है, 17 पचे 85। और यहां पर अब देखिए कितना बचा, यहां पर नीचे 10 बचा हुआ है, 2 से 10 को रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। यहां पर कितना आ गया, 8 गुना में 17 गुना में 12 और गुना में 2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 12 12 बटे 98 और गुना में कितना आ जाएगा, 17 गुना में 34, बटा में कितना आ जाएगा, बटा में कितना है, 10, ठीक है। यहाँ पर बटे में 10 है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 96 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 34 से, और 34 से मल्टीप्लाई, 6 चौका 24 को 4 और 9 चौक को 36 और 36 2 38 और 6 त्रिक 18 को 8, हासिल 1 का, 9 त्रिक 27 1 28, यानी कि यहाँ पर 4 8 8 16 को 6 और 8 3 11 1 12 को 2, हासिल 1 का, 2 1 3, यानी कि 300 3264 बटा में कितना आ जाएगा, 10। और हमारे पास यहाँ पर नीचे जब एक जीरो है तो एक जीरो है, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32.6.4, यानी कि 326.4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो यह कह रहा है 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए पर बेची गई, इसमें कितने प्रतिशत छूट दी गई। यानी कि यहाँ पर देखिएगा जो आंकिक मूल्य कितना दिया हुआ है, 750 रुपए दिया हुआ है। आंकिक मूल्य यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 750, ठीक है। आंकिक मूल्य आपको दिया हुआ है 750, तो यहाँ पर देखिएगा 750 हमारे पास क्या आ गया, एमआरपी, यानी कि आंकिक मूल्य बराबर 750 रुपए, ठीक है।
750 रुपए अंकित मूल्य दिया हुआ है। छूट के दौरान 660 रुपए में बेची गई, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी जो विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 660 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, और डिस्काउंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका हम लोग घटा लेंगे और यहाँ से घटाएंगे एमआरपी में से एसपी को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, और यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 0, यानी कि डिस्काउंट कितना आ गया आपके पास 90 रुपए का आ गया। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट बताएं, यानी कि छूट प्रतिशत बताएं, तो छूट हमारे पास यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट अपान कितना आ जाएगा एमआरपी, यानी कि 750 रुपए गुना में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे 5 दूना में 10 और 5 से इसको काटेंगे 15 पचे 75, और यहां से इसको हम लोग काट देंगे 15 छक्का 90, यानी कि 6 गुना में कितना आ जाएगा 2 बराबर 12%। 12% आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 4% की साधारण ब्याज 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो कह रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की बात कर रहा है, कितना है 1500 रुपए है। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे कह रहा है कि 1500 रुपए है, कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि उसका जो मिश्र धन की बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा दोगुनी की बात कर रहा है, यानी कि 2 गुना में 1500, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा 3000 रुपए। ठीक है, और हमारे पास जो एसआई होता है, एसआई जो होता है अमाउंट माइनस क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट यहाँ पर कितना है 3000 रुपए और माइनस प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपए, और इसको हम लोग घटा लेंगे तो एसआई हमारे पास कितना आ जाएगा 1500 रुपए, यानी कि जो साधारण ब्याज की बात कर रहा है कितना आ जाएगा आपके पास 1500 रुपए। तो साधारण ब्याज बराबर हमारे पास होता है पीआरटी अपॉन 100, यानी कि साधारण ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 1500 रुपए, और यहाँ पर प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है 1500 रुपए, यानी कि मूलधन 1500 दिया हुआ है, और आपके पास कितना दिया हुआ है 4%, यानी कि 4% हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और समय आपसे पूछा है, यानी कि समय आपका क्या आ जाएगा टी बटा में कितना होता है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 15 से इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 100 बार में, और यहाँ पर 100 बटा में कितना आ जाएगा 4, यानी कि टी बराबर, और 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा समय आपका आ जाएगा टी बराबर 25 साल, यानी कि 25 ईयर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि जो 2 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज कितना प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ है 600 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, और आपको रेट यहाँ पर कितना दिया हुआ 10% का, 10% का रेट दिया हुआ, यानी कि आर बराबर कितना आपका दिया हुआ 10%, और इसको हम लोग अगर हटाएंगे तो 10 बटा में कितना आ जाएगा 100, यानी कि 1 बटा में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 1 बटा में 10 आपका क्या आ जाएगा, रेट को हम लोग इस प्रकार से बदल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, एक तो आपका फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करते हैं, दूसरा ये रेशियो मेथड है। तो आपको हम पहला मेथड बता रहे हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आसान होता है और बहुत आसानी से इससे क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास, जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो दिया हुआ है ये 10 आपका मूलधन बनता है। ठीक है, ये क्या बनता है मूलधन। ठीक, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल आपका 10 हो गया, और अमाउंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एक यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से 1 वर्ष का ये हो गया, और दूसरे वर्ष भी नहीं लगेगा, और 10 और कितना हो जाएगा 11। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100, और 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 121।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट आ गया और अमाउंट जो आपका 121 यूनिट आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो 100 यूनिट के बराबर है, 100 यूनिट बराबर कितना आ गया, 600 रुपए जो प्रिंसिपल आपका है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। एक बराबर, एक यूनिट बराबर, यानी कि एक इकाई बराबर कितना आ जाएगा, 6 रुपए। ठीक है, एक यूनिट बराबर 6 रुपए। आपसे पूछा है कि अर्जित ब्याज ज्ञात करें, यानी कि जो ब्याज होता है हमारे पास, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी कि यहां से सीआई बराबर क्या आ जाएगा, सीआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 121 माइनस कितना आ जाएगा, 100। और इस प्रकार से इसका जो 21 यूनिट क्या आ जाएगा, सीआई। तो एक यूनिट बराबर 6 रुपए, तो 21 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 21 गुना में 6, यानी कि 6 कन्नम 6 और 6 दुना में 12, यानी कि 126 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो पहला मेथड था। अब हम लोग देखते हैं इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड। दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं जो फार्मूले के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ कितना, 600 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल जो हमारे पास है 600 रुपए। यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, रेट यहाँ पर 10%। कह रहा है आपसे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, यानी कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि अर्जित ब्याज कितना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। एन आपका यहाँ पर ईयर है और अमाउंट यहाँ पर आपको निकाल लीजिए, और अमाउंट निकाल करके उसमें से प्रिंसिपल को घटा देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, सीआई निकल जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है आपका, 600 रुपए, 600 रुपए, और 1 प्लस रेट कितना है, 10 बटा में कितना हो जाएगा, 100। और समय आपका कितना दिया हुआ है, एन का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, 10 बटे में कितना आ जाएगा, 11 की पावर कितना आ जाएगा, 2, और गुना में 100। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपए, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 कन्नम 6, 6 दुना में 12, तो 2 हासिल 1 का, 6 कन्नम 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। ठीक, यानी कि 726 रुपए। ठीक है, 726 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अमाउंट आपका ये निकल गया। ठीक, अमाउंट आपका कितना आ गया, 726 रुपए। अब आपसे पूछा है कि सीआई कितना होगा, सीआई पूछा है तो यानी कि अमाउंट माइनस क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट आपका कितना हो गया, 726 माइनस कितना आ जाएगा, 600 रुपए, और इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 126 रुपए। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ना भूलिए। ठीक, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो दिया हुआ हमको 55 दिया हुआ है, यानी कि 5 छात्रों की अगर बात करेंगे तो कुल अंक कितना आ जाएगा, कुल अंक कितना आ जाएगा, 5 गुना में 55। ठीक है, कुल अंक कितना आ जाएगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पच्चे 25, तो 5 हासिल 2 का, 5 पच्चे 25, 2 27, यानी कि 275 उसका क्या आ जाएगा, कुल अंक आ जाएगा। अब कह रहा है कि 5 में से शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले औसत स्कोर कितना है, 65, यानी कि जो 5 लोगों में से जो 3 छात्र हैं, 3 छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है, 3 छात्रों का औसत, 3 छात्रों का कुल अंक हम लोग निकाल लेते हैं। कुल अंक कैसे निकलेगा, 3 छात्रों का कुल अंक बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणा में उसके औसत से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 3 15 और 6 त्रिक 18, 1 19, 195 आ जाएगा। ठीक है, 3 छात्रों का जो कुल अंक है 195, और कुल 5 छात्रों का औसत अंक कितना है, 275। तो यहां से 2 अंकों की हम लोग निकाल लेते हैं, दो छात्रों का, सॉरी, दो छात्रों का दो छात्रों का कुल अंक, दो छात्रों का कुल अंक बराबर हो जाएगा, कुल अंक में से हम लोग क्या कर देंगे, 275 में से 195 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 7 में 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8।
और एक में से एक 0, यानी कि 80 अंक आ जाएगा 2 छात्रों का। अब आपसे पूछा है कि अन्य 2 छात्रों का औसत कितना होगा? मेरे प्यारे साथियों, जब हम लोग निकालते हैं औसत तो कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि कितने छात्रों की बात की जा रही है? 2 छात्रों की, तो 2 से हम लोग क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 2 से इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 40, और यही आपका क्या होगा? औसत। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, सरलीकरण चैप्टर से, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। और ये सिंप्लीफिकेशन इसी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, सभी कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग क्या करें कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास एक होता है फॉर कॉन्सेप्ट होता है बॉडमास। ठीक है, BODMAS। ठीक है, बॉडमास। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक होता है इसका मतलब, कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक में हम लोग 4 कोष्ठक पढ़ते हैं। एक होता है रेखा कोष्ठक। ठीक है, रेखा कोष्ठक इस प्रकार से होता है। दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, यानी कि छोटा कोष्ठक की बात करते हैं तो हमारे पास ये होता है। और इसके बाद होता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और हमारे पास इसके बाद होता है बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हम लोग बदल देते हैं, किसमें? गुना में बदलेंगे। डी का मतलब होता है हमारे पास डिवाइड, यानी कि डिवाइड को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यम, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा की बात करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। और ए का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि एडिशन, यानी कि प्लस, जोड़ना। और यस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। यस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बॉडमास रूल को हम लोग फॉलो करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि ब्रैकेट में देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो कोष्ठक होगा, कोष्ठक कौन सा सॉल्व करेंगे? रेखा कोष्ठक। फिर उसके बाद कौन सा कोष्ठक सॉल्व करेंगे? छोटा कोष्ठक। फिर उसके बाद कौन सा? मझला कोष्ठक। फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक। इस प्रकार से हम लोग पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर ऑफ दिया रहेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन में ऑफ का मतलब होता है का, अगर का दिया अगर रहेगा तो का को हम लोग किस में बदल देंगे? गुना में बदल देंगे। और डिवाइड दिया रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से भाग में बदल करके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बॉडमास रूल अभी आप लोगों को बता दिए। अब बॉडमास रूल से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बॉडमास रूल में आपको बताया गया है कि जो हमारे पास BODMAS है, यानी कि जो हम लोग ये अभी पढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट को देखें, यानी कि कोष्ठक आपके पास, रेखा कोष्ठक है नहीं, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना है? 72 दिया हुआ है। 72 भागे 38 माइनस, और यहाँ पर दिया हुआ है कोष्ठक 30 माइनस, और 31 माइनस, और यहाँ पर दिया हुआ है 60 भागे 4, यानी कि 60 को हम लोग 4 से भाग देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 चौको 60, और 15 में 15 गुना में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15 गुना में 5। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 72। 72 भागे 38 माइनस, कोष्ठक में 30 माइनस, और यहां से कितना आ जाएगा? 31 माइनस 15 पछे 75। ठीक है, 15 पछे 75। ठीक है, और यहां पर इसको आगे सॉल्व करेंगे 72, और यहां पर कितना आ जाएगा? 38 माइनस 30 माइनस, और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से। 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, यानी कि 72 भागे 38 माइनस 30
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पर कितना आ जाएगा 44। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर कितना आ जाएगा 72 भागे 38 माइनस, अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा 4 3 7 74, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 3, यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, और माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर कितना डिवाइड, और यहाँ पर हो जाएगा 72, यानी कि 72 में हम लोग भाग देंगे किससे, -36 से। तो 36 दूना में कितना आ जाएगा 72, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा -2। तो -2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। ए बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, आपको इसको देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास ए बी सी तीनों का जो अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 7, 8 और 9 का ये अनुपात दिया हुआ है, इनको हमको क्या करना है, 1152 का नुकसान के बीच में विभाजित करना है। तो यहां पर कितना आ जाएगा 9 8 17, 17 7 कितना आ जाएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, और 17 7 24, यानी कि 24 यूनिट की अगर बात करें, 24 यूनिट को विभाजित कितने में करना है, 1152 में। 1152 में हमको विभाजित करना है, यानी कि एक यूनिट की अगर बात करेंगे यहां से हम लोग, तो एक यूनिट बराबर 1152 बटा में कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में, और 2 2 5 6 10, 2 7 14, और 2 6 12। ठीक है, 12 से इसको काटे, और 12 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 12 12 चौक 48, 12 चौक 48, और हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, 12 बटे 96, यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास, एक यूनिट का मान आ गया 48। ठीक है, और उस प्रकार से आपसे पूछा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, यानी कि ए का हिस्सा हमारे पास कितना है 7 है, यानी एक यूनिट का मान कितना निकला 48। तो 48 इसमें क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बटे 56 को 6 हासिल 5 का, और 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 5 33, यानी कि 336 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखा जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, ए बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिया, तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिया। यदि कुल लाभ 10,000 रुपए था, तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालें कि जो हमारे पास ये कारोबार कर रहे हैं, इनका कितना कितना रुपए ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो हमारे पास ए बी सी, यानी कि तीनों का हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सी है, सी को हम लोग मान लेते हैं कि x रुपीज इसके पास लेकर के ये इन्वेस्ट कर रहा होगा। सी को मानते हैं x रुपीज लेकर के वो इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक, यानी कि x प्लस कितना आ जाएगा 6,000 रुपए, किसका, ये बी का हो जाएगा। ठीक है, बी का x प्लस 6,000 हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, यानी कि बी की तुलना में ए ने क्या दिया 2,000 अधिक दिया, यानी कि x प्लस 6,000 प्लस 2,000। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर देखें तो x प्लस कितना आ जाएगा 6 2 8,000, और यहां पर x प्लस 6,000 इसका है बी का,
और सी का हमारे पास क्या है, यक्स है। अब यहां पर देखा जाए कि इनके शेयर का अनुपात आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि इनका शेयर कितना है, 50,000 रुपए है। तो हम लोग तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि यक्स प्लस 8,000, 8,000 प्लस और यक्स प्लस 6,000 प्लस यक्स, यानी कि ए बी सी तीनों के हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हिस्सों को जोड़ ले रहे हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 50,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, एक एक्स एक एक्स एक एक्स कितना आ जाएगा, 3x बराबर 50,000 माइनस 50,000 माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, 8 6 14,000, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 14,000। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36,000। और यहां पर कितना है, 3x, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 12,000, 12 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका, 12,000। ठीक है, x बराबर आपके पास कितना आ गया, 12,000 आ गया। जब ये आपके पास x बराबर 12,000 आ गया, ए बी सी तीनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, अनुपात आराम से निकाल लेंगे। ए का कितना था, x प्लस 8,000, यानी कि ए का अगर हम लोग निकालेंगे, ए का और बी का और सी का, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ए का कितना रेशियो आएगा, 12 और 8 20, कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए ये आ जाएगा। उसके बाद 20,000 यहां पर आ गया, और बी का कितना है, 6,000 है, और 12 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 6,000, क्योंकि यक्स यहाँ पर कितना है, 12,000, और 12 6 कितना आ जाएगा, 18,000, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपके पास 18,000। सी कितना आएगा आपके पास, यक्स था तो यक्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ कितना, 12,000 रुपए। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, 2 दहा में 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 नवा 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12। इस प्रकार से एबीसी का अनुपात कितना आ गया, आप लोग देखें कि जो एबीसी का अनुपात कितना आ गया, 10 9 और 10 9 और 6, यानी कि एबीसी का अनुपात 10 9 6, ए बी सी का अनुपात 10 9 और 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे फर्दर, अब हम लोगों को किसमें विभाजित करना है, 10,000 रुपए में भी इसको विभाजित करना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10 10 प्लस 9 प्लस 6, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 9 19 6 25, यानी कि 25 यूनिट को हमको किसमें विभाजित करना है, 10,000 में, यानी कि 25 यूनिट बराबर 10,000 रुपए। ठीक है, 25 से इसको काट देंगे, 25 चौको 100 डबल जीरो, यानी कि एक यूनिट का मान आपको निकल गया कितना, 400 रुपए। एक यूनिट का मान जब 400 रुपए निकल गया, तो अब यहां पर देखिए आपसे पूछा क्या है कि ए का लाभ ए का लाभ का हिस्सा कितना था। तो आप क्या करेंगे, ए का यहाँ पर कितना है, 10 यूनिट है, यानी कि ए का जब 10 यूनिट है तो 4,000 से क्या कर देंगे, इसमें 400 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि 400 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। यानी कि इस प्रकार से इसका देखा जाएगा तो ए का हिस्सा कितना होगा, 4,000 रुपए होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार था, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलता है, तो आप लोग इसे ध्यान से सॉल्व करें। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। कह रहा है कि ए ने 8 दिनों में, ए ने 8 दिनों में एक काम कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे मिल करके यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है, ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 8 दिनों में। ए 8 दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। सी उसी काम को हमको निकालना है, मान लेते हैं कि हम लोग x दिनों में वो क्या करेगा, पूरा करेगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 बटे 96, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 96। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करें, 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 12, यानी कि जो ए होगा कितना कार्य कर रहा होगा एक दिन में, 12 यूनिट का कार्य कर रहा होगा। और जो हमारे पास बी जो होगा
12/96 यानी कि 8 यूनिट का काम एक दिन में बी द्वारा किया जा रहा होगा। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ये टोटल की बात अगर हम लोग करते हैं तो सी को मान लेते हैं कि ये कितने दिनों में कर रहा है, यक्स दिनों में कर रहा है या यक्स यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, यक्स दिनों की बात नहीं यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यक्स यूनिट कार्य कर रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो 12 प्लस 8 प्लस यक्स तीनों की इफिशियंसी यानी कि सी यक्स यूनिट कार्य कर रहा होगा, सी यक्स इकाई कार्य कर रहा होगा, और जो हमारे पास ये है 12 और बी कितना इकाई कार्य कर रहा होगा, 8 इकाई का कार्य कर रहा होगा। इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, काम कितने दिनों का है, कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 3 दिनों में। काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 3 दिनों में। और कुल काम कितना आपके पास है, 96, यानी कि 96 बटे में कितना आ जाएगा, 96 बटे में 3। 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 गुना में 6, 12 8 कितना आ जाएगा, 20। 20 प्लस कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 32, यानी कि यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 32 माइनस 20। और यहां से उसका काम कितना में खत्म होगा, उसकी इकाई कितनी होगी, यानी कि 32 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 दिन। यानी कि जो 12 दिनों में कार्य को खत्म कर रहा होगा। कौन, जो आपका कह रहा है कि जो सी की बात कर रहा है, सी आपका 12 दिनों में कार्य को खत्म कर रहा होगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका कार्य से जो आपका चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, उससे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आपके पास जो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी कि दूरी बटे में समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास ये फार्मूला होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो ये 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी कर रहा है, यानी कि यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। स्पीड कितना दिया हुआ है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस हम लोग यहां से निकाल लेंगे। समय आपका कितना दिया हुआ, 4, यानी कि डिस्टेंस आपका कितना निकल गया, 25। 250 गुना में 4 यानी कि 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपको चलना है। ठीक है, 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपको चलना है। ठीक है, और कितने घंटों में चलना है, 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करना है और उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो आपके पास समय दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है इसको हम लोगों को घंटा में लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, और यहाँ पर हमको स्पीड किसमें बताना है, सबका सब ऑप्शन किसमें दिया हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। यानी कि 1 घंटा और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 40 मिनट, यानी कि हम लोग इसको किसमें बदल लेंगे, घंटे में। 40 बटा में कितना हो जाएगा, 60। 20 दूना में 40 और 20 तिहाई 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस 2 बटा में 3, यानी कि 3 2 5 बटे में 3 क्या हो जाएगा, घंटा, यानी कि 5/3 क्या हो जाएगा, घंटा। इतना आपके पास समय निकल गया। तो आप क्या करोगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस 1000 बटे में क्या करोगे, समय, यानी कि 5 और 5/3, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1000 बटा में कितना आ जाएगा, 5 और गुना में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, एक ये ऊपर चला जाएगा आपका और इसको हम लोग काट देंगे, 5 दूना में 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200, और 200 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 600 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है और ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखा जाए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर पेपर में मिलेगा। और ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है।
मेरे प्यारे साथियों, इनकी जो स्पीड है यानी कि चाल का अनुपात, यानी कि स्पीड 1 और स्पीड 2 का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:6 का दिया हुआ है। ठीक है, रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। यानी कि यहाँ पर जो आपसे कह रहा है, जो 5 घंटे में 450 किलोमीटर चल रही है, यानी कि स्पीड बराबर कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है? 450, और समय आपके पास कितना दिया हुआ है? 5 घंटे का। हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 5×9 में 45, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या आ जाएगी? आपकी स्पीड आ जाएगी। और जो ये आपकी स्पीड दी हुई है, ये कौन करती है? दूसरी रेलगाड़ी करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है? 6 अनुपात दिया हुआ है। यानी कि 6 यूनिट का मान अगर देखा जाए, 6 इकाई का मान अगर देखा जाए तो कितना है? 90। और 1 इकाई का मान अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 6 का नम 6, और यहां से इसको 6×5 30, यानी कि 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 यूनिट का मान 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा है कि पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे? 15 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और 15×6 कितना आ जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा। यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या होगी? पहली वाली रेलगाड़ी की क्या होगी? चाल होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न को हम लोग देखा जाए, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। अब आप लोग ध्यान से समझे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को। जो आपका ये ग्राफ वाला पोर्शन दिया हुआ है, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप लोग ध्यान से देखें। चलिए हम लोग देखते हैं, जो आपका ग्राफ दिया हुआ है, जो ये ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर दें, बार चार्ट। यानी कि जो ये आपका ग्राफ दिया हुआ कैसा है? बार चार्ट है। 2016 से लेकर के 2016 और 17 में कंपनी एबीसी, यानी कि जो हमारे पास कंपनी है एबीसी की 5 शाखाओं, यानी कि 5 शाखा A1, A2, A3 और A4 और A5 दिया हुआ है। यानी कि ये 5 आपका दिया हुआ है। ठीक है, कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, यानी कि जो आपकी कलाई घड़ी बनाने वाली जो कंपनी है, उसकी बिक्रियों का क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। जो उनकी बिक्रियों का अनुपात दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे देखेंगे? जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से समझिए पहले। जो A1, जो इनकी शाखाएं हैं, पहली A1 का दिया हुआ है। यहाँ पर A1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना दिया हुआ? 5। और यहाँ पर देखा जाए A2 का, A2 जो हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से जो हैच लाइन दिया हुआ है, ये किसका है? 2016 का डाटा है। किसका है? 2016 का डाटा है। और जो हमारे पास, और जो ये पट लाइन दिया हुआ है, यानी कि इंक्लाइंड लाइन दिया हुआ है, ये किसका डाटा है? 2017 का डाटा सबका सब दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जो आपके यहाँ पर सारे डाटा तो दिए हुए हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए पहले। क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपसे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, शाखाओं A1, शाखा जो दिया हुआ है, शाखाओं A1, A1 और A3, A1, A3, A5 की 2016 में कुल बिक्री करोड़ों में कितनी है? ठीक है, 2016 में A1, A3, A5 की 2016 में कुल बिक्री करोड़ों में कितनी है? तो आप देखिए यहाँ पर 2016 के डाटा को पूछ रहा है, और A1, A3, A5 की पूछ रहा है। यानी कि जो A1 का बात कर रहा था, A1 की हम लोग बात करें, जो आपके इसमें दिया हुआ है A1 का, इस ग्राफ में जो दिया था A1, A3, A5 2016 की बात हो रही है। A1, A3 और देखिए इस क्वेश्चन में जो यहां पर दिया हुआ है A1, A3 और A5, A1 का कितना दिया हुआ? 2016 वाला हमको देखना, यानी कि खड़ी लाइन वाला देखना। A1 का कितना दिया हुआ है? A1 का 5। A1 का कितना दिया हुआ है? A1 का कितना दिया हुआ? 5। ठीक है, और A3 का देखिए 2016 वाले में, तो A3 हमारे पास यहाँ पर है, और A3 का यहां से यहां तक कितना आ जाएगा? 25। यानी कि A3 का कितना आ जाएगा? A3 का कितना आ गया? 25। ठीक है, और आपसे कह रहा है A5 का कहां पर आ रहा है? A5 का आपका यहां पर आ रहा है, यानी कि कितना आ जाएगा? 10। यानी कि A5 की अगर हम लोग बात करेंगे, और कितना आ जाएगा? 10।
इसको हमको जोड़ लें, 5 5 कितना आ जाएगा 10, 0 और 2 1 3 और 1 4। इस प्रकार से जो आपका A1 A3 A5, A1 में कितना था 5 और A3 में कितना है 25 और A5 में कितना है 10, यानी कि 5 10 25। और इस प्रकार से हम लोग इसको देखें कि जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए A1 की बात जो थी, A1 यहां पर कितना था, A1 की जो बात थी यहां पर, A1 को देखें, A1 कितना था 5 और A3 में कितना था 25 और A5 में कितना था 10 और इनकी बिक्री का कुल अनुपात आपका करोड़ों में निकल जाएगा, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 25 5 5 कितना आ जाएगा 10, 0 2 1 3 1 4, यानी कि 40 करोड़ इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो A1 A3 A5 की 2016 में कुल बिक्री करोड़ों में कितनी है, आपकी कितनी हो जाएगी 40 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए। अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2016 आपका जो दिया हुआ है और 2017 का शाखाओं A1 A3 A5, A1 A3 और A5, A1 A3 और A5 की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि कुल बिक्री A1 A3 A5 का 2016 और 2017 के शाखाओं के अनुपात को निकाल करके बताना है। तो 2016 में हम लोग A1 का देखेंगे और 2016 में A3 का देखेंगे, 2016 में A5 का देखेंगे, उनका योग निकालना है और 2017 का हम लोग निकालेंगे A1 A3 A5 का और उनका क्या ले लेना है, हम लोग जोड़ करके अनुपात निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखिएगा जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए पहले में। अब देखिए जो A1 है 2016 की बात करते हैं, तो 2016 वाला हमारे पास कौन सा आएगा डाटा, कौन सा डाटा आएगा आपके पास, इस प्रकार से जो आपका खड़ी लाइन वाला है, यानी कि A1 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इन्हें इधर कर देते हैं हम लोग। ठीक, A1 का देखिए, A1 का 2016 में कितना आ रहा है 5, यानी कि A1 का कितना आ रहा है, A1 का कितना आ गया 2005 में 5 आ गया, 2016 में A1 का 5 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग A2 का देखें, A2 का कितना, सॉरी A3 का पूछा था ना आपसे, तो A3 का कितना आ जाएगा, A3 का कितना आएगा, A3 का आपका आ जाएगा 25। ठीक है, और A5 का कितना आ जाएगा आपके पास, A5 का कितना आ जाएगा, A5 का 10। तो यहां पर A1 A2 A3 का कितना आ गया 40 आ गया, यानी कि 2016 में A1 A3 A5 का कितना आ गया आपका 40 करोड़ आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 2000 हम लोग 17 का देखते हैं। 2017 की कौन सी लाइन है, इस प्रकार की लाइन है, तो 2017 यहां पर तो है नहीं और A1 का वैल्यू क्या आ गया, यहां पर A1 का वैल्यू आ गया आपका 0। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे A3 में, A3 में कितना आ गया इसका, A3 में आ गया इसका 15, A3 में 15 करोड़ आ गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग A5 में, तो A5 में यहां पर आ रहा है, यानी कि A5 में कितना आ जाएगा 25, यानी कि A5 में कितना आ गया 25। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो 2017 में A1 A2 A3 का सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 40, यानी कि जो आपका आया हुआ है यहां पर 2016 में और 2017 में, 2016 और 2017 दोनों में जो A1 A3 A5 है सबका जो योग है कितना आ रहा है, समान आ रहा है, यानी कि 40, यानी कि जो आपके क्वेश्चन में पूछा है। अब उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला वाला हम लोग देखते हैं क्या पूछा था आपके पेपर में। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपका ये जो क्वेश्चन पूछा था, यहां पर अब देखिए A1 की बात जो थी 2016 में, 2016 में A1 और A2 सॉरी A1 A3 और A5 इनका सम कितना आ गया 40 आ गया। 2017 में कितना था A1 और A3 और A5 का, इसका भी कितना आ गया 40। अब इनका अनुपात आपसे पूछा है, यानी कि 40:40। इस प्रकार से इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा 1/1, यानी कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1:1। तो आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों बार ग्राफ से इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और जो आपका ये स्लाइड की बात करें, इस स्लाइड में थोड़ा सा हमको देखने में दिक्कत हो रही है,
बार बार आपको जा करके वहां पर देखना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको इस चीज को इंप्रूव कर देंगे, तो आप लोग ध्यान से देखें, आज के लिए मैनेज करें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही शानदार है, इसी का पार्ट है जो आपका 22 से लेकर के 23 तक था, सॉरी 17 से लेकर के 22 तक था। उसको हम लोग देखते हैं। उसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 2016 और 2017 का शाखाओं A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 2016 है 2017 का A2 और A3 की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम लोग देखते हैं। A2 और A4 की बात करते हैं ना, तो A2 और A4 इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, A2 और A4, A2 आपका यहां पर है। ठीक है, और A2 आपका यहां पर है और A4 आपका यहां पर है। ठीक है, 2016 और 2017 देखिए, 2016 के लिए हम लोग पहले निकालते हैं A2 का और A4 का। ठीक है, 2016 में A2 कितना है, A2 2016 में कितना है 15, और A4 कितना है 15, यानी कि दोनों का दोनों कितना है 15 और 15। ध्यान से देखिए फिर से, A2 2016 में कितना है 15 और A4 2016 में कितना है 15, यानी कि दोनों कितना है 15 15 30। अब हम लोग देखते हैं 2017 की बात करते हैं। तो 2017 में A2 की बात करते हैं और A4 को, दोनों को निकालें। A4 कितना है, A4 सॉरी A2 में देखें हम लोग 2017 में, A2 में 2017 में कितना है 10, A2 प्लस A4 हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा 10 प्लस A4 का हम लोग देखते हैं। A4 का 2017 में कितना है यहाँ पर 30, A4 का 2017 में कितना है 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30 10 40। ठीक है, 30 10 40। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए दोनों डाटा आपको निकल गया, यहां पर दोनों डाटा आपका निकल गया। 2016 में A2 और A4 का कितना है 30 और यहां पर कितना है 40। तो हम लोग क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, A2 और A4 की बात कर रहा है, यानी कि A2 प्लस A4 दोनों का दोनों 2016 में और 2017 में कितना आया है, इसमें कितना आया था 30 आया था। ठीक है, कितना आया था 30, और यहां पर कितना आया था A2 प्लस A4 कितना आया था 40। ठीक है, तो ये कितना किसमें था 2017 में। तो आपसे अनुपात पूछा है कि इनके बिक्री का कुल अनुपात ज्ञात करें। तो 30 और अनुपाते 40, 0 से 0 कट जाएगा और 3 बटे कितना आ जाएगा 4, यानी कि 3 अनुपाते 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला इसका क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। 2016 से 2017 में, 2016 से 2017 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2016 से 2017 में सभी शाखाओं के कुल बिक्री का अनुपात आपको बताना है। तो आप लोग फिर से देखें, फिर से वहीं पर देखें चल करके कि क्या है वहां पर, किस प्रकार का ग्राफ में कह रहा है। 2016 की बात करो, पहले पहले 2016 की बात करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद 17 की बात करेंगे। ठीक है, 2016 में, 2016 में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, पांचों जो शाखाएं हैं उन पांचों शाखाओं का हमको निकालना है। ठीक है, पांचों शाखाओं को हम लोग निकालें। देखें यहाँ पर 2016 में कितना है, 2016 में A1 में कितना है 5, A1 में 5 प्लस A2 में, देखिए A2 में कितना है यहाँ पर, A2 में 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 प्लस A3 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर A3 में दिया हुआ आपका 25 प्लस A4 में आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर A4 में कितना दिया हुआ है, सॉरी 2016 में A4 में कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15, और A5 में आपको कितना दिया हुआ है 2016 में, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10। ठीक है, 10 दिया हुआ है। अब इसको जोड़िए, सबको जोड़िए, कितना आ रहा है, ठीक है 15 15 5 20 और 20 20 40 5 45 5 50 10 60 10
70, यानी कि 70 इसका आ रहा है। फिर से जोड़ लिया जाए, देखिए कितना आ रहा है, 15 5 20 और 20 25 कितना आ जाएगा, 45, 45 5 50, 10 60, 10 70। अब हम लोग देखते हैं 2017 के बारे में। 2017 के बारे में देखते हैं। 2017 में यहाँ पर A1 में तो कुछ है ही नहीं, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, A1 में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, जो आपका यहाँ पर आ गया A1 में 0। अब A2 के बारे में देखते हैं, 2017 में कितना है, 10, तो प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। प्लस A3 की बात करते हैं, तो A3 में कितना है, 15। A3 में कितना है, 15 प्लस A3 में आपका 15। और A4 में कितना है, A4 में दिया हुआ है 30। और A5 में कितना है, A5 में आपका हो जाएगा 25। ठीक है, A5 में आपका 25। अब इसको जोड़ा जाए, यानी कि 25 30 20 50 5 55 55 5 55 5 आपका हो जाएगा 60 60 10 70 70 10 80। यानी कि आपको अगर देखा जाए तो 70 और 80 2016 में, और इसका बात किया जाए 2017 में 70 80 का बन रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, इसको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था उसे देखा जाए। क्वेश्चन में आपसे पूछा था सभी शाखाओं का, सभी शाखाओं की बात किया गया था। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा था उसको अब हम लोग देखा जाए। 2016 और 2017 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या था। तो मेरे प्यारे साथियों, जो A1 था, A1 A2 A3 प्लस A4 प्लस A5, इनका कितना आया था, 70 आया था। और इसी प्रकार से ये 2016 के लिए था। और इसी प्रकार से 2017 की जो बात थी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इनका कितना आया था, 80 आया था। और इनके अनुपात की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/80, यानी कि 7/7 अनुपात कितना आ जाएगा, 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा देखने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल आराम से सॉल्व करिएगा। और बिल्कुल डाटा जो भी होगा आपको आराम से सॉल्व करें, कैलकुलेट करें। अगर आराम से आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, जल्दीबाजी के चक्कर में गलतियां होंगी, तो पेपर में आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए। वर्ष 2016 के लिए, वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री, ठीक है, वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री करोड़ों में, और 2017 में कुल बिक्री में क्या अंतर है। ठीक है, कुल बिक्री में क्या अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग निकाला गया है कि 2016 में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A प्लस 5 जो हमारे पास से निकला था, कितना था, 70 करोड़ था। और 2017 में जो था, 2017 में जो हम लोग निकाले थे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इसका कितना निकाला गया था, 80। इसी के जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको निकाले हैं कि कैसे इसका आया था। हम इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि जो इसके पहले सॉल्व किया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका अंतर बताओ, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 80 माइनस 70। 80 माइनस 70 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10। और 10 करोड़ का ही क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, जो आपके क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मतलब कि जो हमारे पास जो बार ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, बार ग्राफ वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर आप लोग सॉल्व करें, डाटा सारा कैलकुलेट करें, तो इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन वन बाई एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन रिलेट करके वन बाई वन पूछा रहता है। तो सभी क्वेश्चन को रिलेट करके पूछता है, और सभी को रिलेट करके हमको आंसर देना होता है। जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन में आपसे 2016 में कितने की बिक्री हो रही है उसका पूछा था, 2017 में कितने की बिक्री हुई थी, इन दोनों का अनुपात पूछा था। अब इन्हीं के कुल बिक्री का क्या पूछ लिया, अंतर पूछ लिया। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन है आपका, चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझा जाए। ठीक है, वर्ष 2016 के लिए, वर्ष 2016 के लिए A2 और A4,
A2 और A4 शाखाओं की कुल बिक्री करोड़ों में, वर्ष 2017 में बिक्री में क्या अंतर है? मेरे प्यारे बच्चों, जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि A2 शाखा और A4 शाखा, इन दोनों का 2016 और 17 में जो कुल बिक्री है उनका क्या पूछा है? अंतर पूछा हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। 2016 और 17 में A2 और A4 की हम लोग बिक्री को पहले निकाला जाए। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बिक्री को निकालते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए हम लोग देखते हैं A2 और A4 की बात करते हैं। A2 और A4, ठीक है, चलिए A2 और A4, A2 और A4 बिक्री का हम लोग निकालते हैं पहले। A2 और A4 2016 के लिए, 2016 के लिए हम लोग देखते हैं A2 और A4। ठीक है, A2 का वैल्यू देखो 2016 के लिए, A2 का वैल्यू कितना है 2016 के लिए? 15। कितना है? 15 प्लस A4 का वैल्यू कितना हुआ है 2016 के लिए? ठीक है, 2016 के लिए इसका भी कितना है? 15। यानी कि कितना आ गया? 15 15 30। यानी कि A2 और A4 की जो बात किया जा रहा है कितना है? 30 है। ठीक है, A2 और A4 का 30 आ गया। अब 2017 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 2017 की के लिए हम लोग निकालें, कितना आएगा? 2017 के लिए A2 का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा बताइए? यानी कि 2017 के लिए कितना आ जाएगा? A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू और A4 का वैल्यू। A2 का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? 2017 में कितना आ जाएगा? 10 प्लस A4 का निकालिए, A4 का इसमें कितना आ जाएगा? 30। कितना आएगा? 30। ठीक है, तो यहाँ पर A4 का वैल्यू कितना आ गया? 30। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखें, ठीक है, जो हमारे पास ये आया हुआ है इसका कितना आ गया? 30 10 40। ठीक, अब 2016 और 17 में जो A2 और A4 है, क्वेश्चन को अब हम लोग देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए हम लोग। देखिए A2 का और A4 का 2016 में, A2 प्लस A4 का 2016 में कितना आ गया? 30 आ गया। और 2017 में कितना आ गया? A2 और A4 का कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इनका अंतर बताओ, इनके बिक्री का अंतर निकाल करके बताओ। इनके बिक्री का अंतर कितना आ जाएगा? 40 माइनस 30, और यहां से कितना आ जाएगा? 10। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास जो ये क्वेश्चन था, जो आपके ये क्वेश्चन करवाए गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके थे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो जो जितने भी क्वेश्चन थे, जितना क्वेश्चन हमने आज आप लोगों को करवाया, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट करिए और सभी लोगों को जोड़िए। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, हम कल मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा प्यार अपना दीजिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में।